हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल नंबर 5 ऑफ सी लैंग्वेज। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ट्यूटोरियल नंबर 2 के बारे में, पार्ट 2 में। आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का यूज किस तरह से करते रहेंगे, और साथ ही में हम देखेंगे कि अगर हमको 3 नंबर दिए गए हो, उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड करने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है। तो जब हम एक से ज्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप सिंटैक्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर इफ के बाद एक कंडीशन ली गई है, उसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद एल्स और दूसरे बाद उसका एल्स। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम जो है राइट अप कर दिया है टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेडर फाइल लिया, वॉइड मेन फंक्शन लिया, उसके बाद जो 3 वेरिएबल लिए ए, बी और सी, और तीनों की वैल्यू यहाँ पर मैंने प्रिंट करा ली। अब यहाँ पर जो है मैंने एक कंडीशन ली है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसके अंदर दूसरी इफ कंडीशन है ए ग्रेटर देन सी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ए इज ग्रेटर, अदरवाइज सी इज ग्रेटर। और अगर C इज ग्रेटर, उसके बाद एल्स इफ में मैंने दूसरी कंडीशन ली है कि इफ B ग्रेटर देन C, यानी B अगर C से बड़ा है तो B ग्रेटर है, ऐसा प्रिंट होगा। और अगर फॉल्स है ये कंडीशन तो C इज ग्रेटर। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। मैं A की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 1, B की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 2 और C की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 3। तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है C इज ग्रेटर, यानी 1, 2 और 3 तीनों में से 3 नंबर जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर हमको मैसेज प्रिंट हो रहा है C इज ग्रेटर। चलिए दूसरी बार एक फिर से रन करके देख लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। मैं तीनों की वैल्यू डाल देता हूँ 23, 43 और 12। तो यहाँ पर देखो 43 इज ग्रेटर यानी बी, तो यहाँ पर हमको जो आउटपुट मिल रहा है बी इज ग्रेटर। तो दोस्तों ये था सिंपल नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने का तरीका। ये प्रोग्राम आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोग्राम भी दिखा दिया। तो दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स कुछ नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसमें इफ एल्स को इफ एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज करने का तरीका है नेस्टेड स्ट्रक्चर। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने सी लैंग्वेज में नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जा सकता है वो भी देख लिया। आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।